पुर में कोर्ट में पेशी पर पहुंचे बीजेपी नेता संगीत सोम ने विवादित बयान दिया है। मीडिया ने संगीत सोम से जब रामगोपाल यादव के सड़कों पर आंदोलन वाले बयान को लेकर सवाल किया तो संगीत सोम आक्रामक हो गए और उन्होंने कहा कि सनातनियों ने ठान लिया है कि अगर बिल के खिलाफ कोई भी आंदोलन करेगा तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, उसे भी सनातनी ही ठीक करने का काम करेंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सहारनपुर से प्रशांत त्यागी जुड़ गया, उनका रुख करते। प्रशांत दी, जैसा कि ये बयानबाजी दी गई है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आज जो सरधना के पूर्व विधायक हैं संगीत सिंह सोम, वो सहारनपुर एक मुकदमे की तारीख के संबंध में कोर्ट पहुंचे थे। तो इसी दौरान वहां पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यह विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो सपा के लोग हैं इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राम गोपाल जैसे नेता या किस प्रकार के जो नेता, इनको इस बार सनातनी दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। मैं बात करूं संगीत सिंह सोम लगातार विधानसभा चुनाव से, आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव से लगातार वो फायर नेता कहीं ना कहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले उनकी जो केंद्रीय मंत्री संजू बालियान से भी टोक हो चुकी है, और लगातार वो इस तरीके के बयानबाजी देकर कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से ध्रुवीकरण की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी प्रशांत जी, इस बयान को लेकर सपाइयों में कैसा माहौल देखा जा रहा है? मैं बता दूं, सपा लगातार नाराज है, क्योंकि राणा सांघा को लेकर जिस तरीके से खासकर क्षत्रिय समाज उस सपा पर खासकर नाराज है, तो वहीं गुज्जर समाज कहीं ना कहीं सपा के लिए, सपा के पक्ष में बयानबाजी कर रहा है। तो वही एक सम्राट मिहिर भोजवाला जो प्रकरण था, उसी तरीके से इस प्रकरण पर भी कहीं ना कहीं एक विभाजन जातियों में आप देख सकते हैं। तो संगीत सिंह सोम का ये बयान अपने आप में पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को जरूर गरमाने वाला है, और साथ ही सपा भी इस बयान पर अब क्या प्रतिक्रिया देती है, सपा के जो नेता हैं क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो भी अपने आप में देखने वाला कदम होगा। जी ठीक है प्रशांत जी, और समाजवादी पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इस तरह के भी बयान दिए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अब विधानसभा चुनाव में मात्र 1 से 1.5 साल ही कहा जाएगा जो बचा है। उससे पहले पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, तो ऐसे ही जो नेताओं के जो बयान हैं, बोल हैं, वो कहीं ना कहीं कड़वे और जहरीले होते नजर आएंगे, क्योंकि विकास के मुद्दे की राजनीति उत्तर प्रदेश में कोई करना नहीं चाहता, और ना ही यहाँ की जनता विकास के मुद्दे के मामलों को ज्यादा तरजीह देती है। यहाँ पर केवल हिंदू, मुस्लिम, औरंगजेब और राणा सांगा, इस प्रकार के जो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे हैं, अब वो ही 2027 की जो नींव है उसको कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं। जी प्रशांत जी, चुनाव को लेकर मतलब इस तरह की बयानबाजी की जा रही, या फिर इसके पीछे कोई और वजह? मैं बता दूं, इसके पीछे साफ साफ वजह है वोटों का ध्रुवीकरण। सपा के खिलाफ हिंदू समाज के अंदर एक माहौल तैयार करना राणा सांघा को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना में भाजपा को करारी हार मिली, और यहाँ पर पार्टी के जो नेता हैं उन पर भीतरी घात के आरोप थे, जिनमें संगीत सिंह सोम का भी एक बड़ा नाम था, जिन पर संजीव बालियान ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि उनको हरवाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे ही पश्चिम सहारनपुर की बात करूं तो यहाँ से राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, वो भी एक क्षेत्रीय नेता हैं, उन पर भी जो सांसद राघव लखनपाल थे आरोप लगाया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण उसको डैमेज करने की स्थिति का भी एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। जी प्रशांत जी, चुनाव तो 2027 में, लेकिन अभी से ये बयानबाजी क्यों की जा रही है? क्योंकि मैं बता दूं, इन नेताओं के खिलाफ भी एक जातीय स्तर पर एक माहौल तैयार किया जा रहा है पश्चिम यूपी में। इनके खिलाफ भी जिन जातियों के लोकसभा में प्रत्याशी हारे थे, उन प्रत्याशियों के जो उन जातियों के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अब इन नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे। वो कह रहे कि हार का बदला हार। तो कहीं ना कहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में लाने के लिए, और उन मुद्दों को भटका, कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के बयान हो रहे हैं। और संगीत सिंह सोम लगातार इस प्रकार के बयान देकर विवादों में रहे हैं, चर्चाओं में रहे हैं। लेकिन जनता अब देखेगी 2027 में, 26 में पंचायत चुनाव है, क्या इनके बयानों का असर मिलता है, क्या ये अपनी बार सीट
बचा पाएंगे। इनके सामने भी बड़ी चुनौती शायद सरधना में इस बार आने वाली है, क्योंकि संजीव बालियान यहाँ से जो हारे थे उसका भी कहीं ना कहीं ठीकरा इनके सिर फूटा था, और जाट मतदाताओं की भी वहां पर भारी संख्या है। तो ये जो जातीय एक संतुलन पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिगड़ता दिख रहा है, ये 2027 में भाजपा के लिए भी बड़ा एक कहीं जी ना कहीं अशुभ संकेत माना जाएगा। जी ठीक है प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।